Hello students, very good evening to all of you. I myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो ये लेक्चर चल रही है वो नीट के लिए भी, IIT JEE के लिए भी, 11th के लिए और 12th के लिए। सफ़र काफ़ी लंबा होती है। नीट क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है, IIT क्रैक करना भी कोई आसान काम नहीं है। बट जो कंसिस्टेंट होकर के लगातार उस पर काम करते हैं, सफलता उनको मिलती ही मिलती है। एक सीधा सा फंडा रखो कि आपको 14 आवर पर डे आपको पढ़ाई के लिए देना ही देना है। उससे कम पे रिजल्ट नहीं होगा, ऑनेस्टली मान लो। हाउ मच इज टू मच, हाउ गुड इज टू गुड, हाउ फास्ट इज टू फास्ट। देयर आर नो लिमिट ऑफ दिस अनलिमिटेड थिंग्स। कितना ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, कितना अच्छा बहुत अच्छा होगा, कितना तेज बहुत तेज होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इफ यू रियली वांट टू क्रैक IIT JEE or NEET examination, you will have to cross the barrier of your limitation. Don't fall in the trap of perception. लोगों के परसेप्शन पे मत जाओ। Think objectively. Whatever you can imagine, you will be getting, and something beyond your imagination. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि हम अपने घर से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, दिल्ली के लिए, तो वहीं पहुंचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट के लिए घर से निकले और पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम जहां जाना चाहते हैं हम वहीं पहुंचते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेज एंड ऑल द चॉइसेज हैव देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेज। लाइफ चॉइस से चलता है यार। चॉइस तुम्हारा होगा, कॉन्सिक्वेंस उसका होगा। चॉइस पे तुम्हारा कंट्रोल है, कॉन्सिक्वेंस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए तुम जो चॉइस करोगे, पढ़ना चॉइस करोगे तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नहीं तुम्हें खेलना पसंद है तो खेलने में सफलता मिलेगी। चॉइस तुम्हारा होगा बेटा, सिर्फ तुम चॉइस कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंस पे तुम्हारा कोई कमांड नहीं है। किसी का कमांड कॉन्सिक्वेंस पे नहीं होता है। इसलिए आज से ये प्रण ले लो, ये शपथ ले लो कि हमें IIT करना है, हमें नीट करना है। और मैं बता रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं कि मैं इतने आराम से और इतने सिस्टमैटिक वे से आपको लेके चलूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी। हर एक टॉपिक जो मैं यहां पे करूंगा वो उसका क्वेश्चन आपको बनेगा, अभी से बनने लगेगा। चलो मैं आज का डिस्कशन शुरू करता हूं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैच्योमेट्री। आज हम स्टैच्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है स्टैच्योमेट्री? एक सिंपल तरीका से यदि तुम जान लो तो स्टैच्योमेट्री होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में कौन सा रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट मिल रहा है। स्टैच्योमेट्री का सिंपल मीनिंग इतना ही है, बट स्टैच्योमेट्री के साथ बहुत बड़ा गेम भी है। जैसे स्टैच्योमेट्री के साथ मैं एक और टॉपिक यहां पे ऐड कर देता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है। जैसे मैं बहुत एक सिंपल वे से लेके चल रहा हूं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। कोई सा भी रिएक्शन ले लो, कार्बन प्लस O2 CO2, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, C प्लस O2 CO2, कोई सा भी। मैं N2 प्लस 3H2 2NH3। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लिया हूं कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ठीक है। बात स्टैच्योमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट की चल रही है। तो यहां पे कॉफिशिएंट देखो, यहां पे कॉफिशिएंट जो लगा हुआ है ये क्या है? 2 है, और O2 के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है? 1 है, 1 O2।
और वाटर के पीछे कितना लगा हुआ है 2। तो किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ह्यूमन का टेंडेंसी क्या होता है, ऑब्जर्विंग टेंडेंसी होता है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तभी तो बोलते हो कि ये राम मंदिर बहुत अच्छा बना है, भगवान राम की प्रतिमा बहुत अच्छी बनी है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तभी बोलते हो कि जो एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत अच्छा है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तभी बोलते हो कि मेट्रो बहुत अच्छा है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तभी बोलते हो कि ओहो इंडिया गेट बहुत अच्छा है। ये क्या है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब बात केमिस्ट्री की आती है तो हमें हमारे अंदर में थोड़ी सी मतलब इरिटेशन आने लगता है। अरे यार क्या ऑब्जर्व करें, रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करें, रिएक्शन में भी ऑब्जर्व करेंगे, देख करके हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। जरा यहां पे देखो कि H2 के पीछे कॉफिशिएंट कितना लगा हुआ है 2, O2 के पीछे कॉफिशिएंट कितना है 1 और वाटर के पीछे कॉफिशिएंट कितना है 2। तो ये स्टैच्यूमेट्री पूरी गेम ही कॉफिशिएंट का है, प्रोपोर्शन का है। तो अब जैसे केमिस्ट्री यहां पे तैयार होगा तो हम क्या लिखेंगे कि 2 मोलिक्यूल ऑफ H2, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 मतलब H2 का 2 मोलिक्यूल रिएक्ट विथ 1 मोलिक्यूल ऑफ O2। हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये देख करके ऑब्जर्व किए, किसी को देख करके आप बताते हो ना कि अरे शी इज वेरी स्मार्ट, नहीं शी इज डल, ही इज डल, ही इज स्मार्ट। ये हम कब बोलते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया कि H2 का 2 मोलिक्यूल O2 के 1 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर का कितना मोलिक्यूल दे रहा है 2 मोलिक्यूल। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल, आयन और एनीथिंग XYZ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोलिक्यूल और आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर। जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसके हिसाब से क्या है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि Na क्या है, Na एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर है। कितने नंबर के कलेक्शन को Na बोलते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जो भी है Na एक कांस्टेंट नंबर है, ऐसा नहीं को बदलते रहता है, वो कांस्टेंट है। अच्छा एक बात तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेकर के जाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब जरा उल्टा सोचो, जब हम इक्वालिटी से प्रोपोर्शनैलिटी में जाएंगे तो उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। दैट मीन्स कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। मतलब जो यहां पर हमने लिखा है 2 मोलिक्यूल ऑफ H2, इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर। अब जरा गौर करके देखो कि कैसे केमिस्ट्री बनता कैसे है। 2 मोल ऑफ H2, तो H2 का 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 2 मोल ऑफ H2 इक्वल टू वेट ऑफ H2 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2 2। तो हेंस वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा 4 ग्राम। कितना हो जाएगा 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ O2, तो वेट ऑफ O2 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ O2 32। हेंस
वेट ऑफ O2 इक्वल टू 32 ग्राम, 2 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर का हमने 2 मोल लिया, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, हेंस वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 36 ग्राम. दैट मीन्स कि यू कैन इजिली राइट, आप यहां पे आराम से लिख सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2 for 36 ग्राम ऑफ वाटर. देखो रिएक्टेंट का मास H2 का मास कितना है 4 ग्राम, O2 का मास कितना है 32 ग्राम और वाटर का मास कितना है 36 ग्राम. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन कितना हो गया 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन. तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मास क्या होता है कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है. दैट मीन्स कि इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्शन के दौरान मास क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. अच्छा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एवोगैद्रो ने बताए थे, किस कंडीशन में, कब बताए थे, कैसे बताए थे, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा. फिलहाल उन्होंने बताए थे, इतना मान के चलो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल. तो जहां पे हमने लिखा है 2 मोल ऑफ H2, यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2, फिर 1 मोल ऑफ O2 मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो देखो एक सिंपल सा रिएक्शन जो हमने लिखा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O कितनी सारी बातें बता रही है. देखने का एक नजरिया होता है. एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग. किसी चीज को आप कैसे देख रहे हो वही उसी पे सब कुछ गेम है. पॉजिटिवली देख रहे हो, निगेटिवली देख रहे हो. तो यहां पर जो रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, एक बार रिवाइज कर लो. देख करके क्या पता चल रहा है कि 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 फॉर्म 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर. नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल. So 2 मोल ऑफ H2 reacts with 1 मोल ऑफ O2 form 2 मोल ऑफ वाटर. अच्छा, मोल को हमने ग्राम में चेंज कर दिया. 4 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2 form 36 ग्राम ऑफ वाटर. इससे क्या पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होता है. तो 2 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 1 वॉल्यूम ऑफ O2 form 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, यहां पे हमें इतनी बात ध्यान पे रखना है कि जो ये है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, इस तीनों जगह मॉलिक्यूल में, मोल में और वॉल्यूम के केस में हमें रेशियो देखना है, प्रोपोर्शन देखना है. क्या देखना है? प्रोपोर्शन देखना है. जबकि मास के टर्म में हमें एडिशन देखना है. क्या देखना है? एडिशन. मास में हमें प्रोपोर्शन नहीं देखना है, मास में हमें प्रोपोर्शन नहीं देखना है. मास के अलावा मॉलिक्यूल हो, मोल हो, वॉल्यूम हो, उसमें हमें प्रोपोर्शन देखना है. तो स्टोइकियोमेट्री का जो मीनिंग होता है, यही मीनिंग होता है कि कौन रिएक्टेंट किस रिएक्टेंट के साथ किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट होकर के किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट देता है. दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. वेरी सिंपल थिंग, दैट इज कॉल्ड
स्टैच्यूमेट्री। अब हमने ये बता दिया, इसको बेसिक हमने क्लियर कर दिया। अब इस पे मैं पहले 3 बेसिक क्वेश्चन लूंगा सीखने के लिए, फिर मैं नीट और जेईई का क्वेश्चन लूंगा, फिर उससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना हद तक इसको क्लियर कर लिए। आप इसे नोट कर ले। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब हम इस पर ट्रैक करते हैं कुछ रिएक्शन को। अच्छा, रिएक्शन को हम ट्रैक करेंगे, उसके साथ साथ मैं यहां पे लिमिटिंग रेजेंट और एक्सेसिव रेजेंट के बारे में भी बता देता हूं, जो एक साथ हम अप्लाई कर ले। लिमिटिंग रेजेंट को ऐसे समझ लो कि जिसके कारण रिएक्शन लिमिटेड हो जाए, मतलब उसके खत्म होने के साथ रिएक्शन बंद हो जाए। एक्सेसिव रेजेंट वो होता है जो रिएक्शन के बाद भी बचा हुआ रह जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं। आप सब में से लोग चाय बनाना जानते हो, वो चाय पीना जानते होगे। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि चाय कैसे बनते हैं। चाय बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? चाय की पत्ती, दूध, चीनी, इलायची, मसाला, जो भी डालना है डाल दो। सपोज कर लो कि जो चाय बनने की जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? चाय की पत्ती है और दूध है, ठीक है। और मान लो तुम्हारे घर में आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम सुबह सुबह अपने पापा से 500 रुपीज लिए और मार्केट से काफी सारे दूध, मिल्क लेकर के परचेज करके आ गए, ठीक है। घर में गेस्ट आएंगे, बर्थडे है तो तुम्हें हैप्पी बर्थडे तो बोलेंगे। घर में गेस्ट आएंगे तो क्या होगा कि चाय बनना शुरू होगा। मान लो कि घर में उस प्रोपोर्शन में चाय की पत्ती मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि जब चाय बनना शुरू होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि चाय की पत्ती खत्म हो जाएगी। और जो खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री में हम उसे बोलते हैं कंज्यूम होना। क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। और जो कंज्यूम हो गया, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचा हुआ रह गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। आमतौर पे बोली जाने वाली भाषाओं में घर में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार, चाय पत्ती लिमिटेड अमाउंट में था। ऐसे भी तो बोल सकते थे कि दूध सरप्लस था। तो जो लिमिटेड अमाउंट में था, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचा हुआ रह गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। इज इट क्लियर? चलो अप्लाई करते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। H2 प्लस I2 विल गिव यू 2HI। सपोज कर लो कि कोई रिएक्शन है H2 प्लस I2 और वो 2HI दे रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि H2 है 9 मोल और I2 है 7 मोल। कितना मोल है? 7 मोल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ व्हिच इज लिमिटिंग रेजेंट एंड व्हाई, व्हिच इज एक्सेसिव रेजेंट एंड व्हाई। चलो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी रिएक्शन को हम देखते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। किसी को भी देख करके क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद ही तो पता चलता है कि अच्छा, कोई टीचर तुम्हारे सामने फर्स्ट डे आ जाता है। सपोज कर लो कि आज तुम मेरा वीडियो फर्स्ट डे देख रहे हो, तुम ऑब्जर्व करोगे कि डीके झा कैसे पढ़ा रहा है, कितना समझा रहा है, उनकी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पका रहा है या बहुत मजा आ रहा है। ये तुम तभी बोलोगे ना जब तुम ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। तो मैं सिंपल पॉइंट बता रहा हूं कि इसके पीछे कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसके पीछे कोएफिशिएंट कितना है? 1। और इसके पीछे कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन है वो क्या कह रहा है कि इसका 1 मोल जाएगा
तो इसका भी 1 मोल जाएगा, इसका 2 मोल बनेगा। बेटा ये जो लाइन है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको हमेशा प्रोपोर्शन में देखिए, एडिशन में मत देखिए। एडिशन से ये मिल रहा है, ये जस्ट एक संयोग है, कोइंसिडेंस बस। एनीवे, वेलकम बैक। अच्छा बताओ, H2 का 1 मोल जा रहा है तो I2 का कितना मोल जा रहा है? 1। अब सपोज कर लो कि H2 का 9 मोल गया, तो I2 का कितना मोल जाना चाहिए? 9। I2 के पास 9 है? I2 के पास 9 है? नहीं है, खत्म। I2 फिनिश, I2 कंज्यूम हो गया उससे पहले। दैट मीन्स I2 इज लिमिटिंग रीजेंट। I2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो इधर से पता नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, उल्टा चलो मैं इसको यहां से पता नहीं चला, उल्टा चलते हैं तुम्हारी समझने के लिए। अब जरा ऐसे सोचो कि I2 का 1 मोल जा रहा है, I2 का कितना मोल जा रहा है? 1। तो H2 का भी कितना मोल जा रहा है? 1। ठीक है, ये क्लियर। ये तो तुम्हें ऊपर भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर भी लिखा हुआ है। अब इसको आप ऐसे सोचो कि I2 का गिवन मोल कितना है? 7। इसका 7 जाएगा बेटा, तो इसका भी कितना जाएगा? 7। I2 7 मोल था और 7 मोल चला गया, तो I2 बचा कितना? 0। केमिस्ट्री में जो 0 वही हीरो। I2 क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, 0 कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया का क्या मतलब? I2 इज लिमिटिंग रीजेंट। I2 इज लिमिटिंग रीजेंट। आप बता सकते हो कि यस, I2 इज लिमिटिंग रीजेंट। I2 क्या बन गया बेटा? लिमिटिंग रीजेंट। अच्छा चलो यहां चलते हैं H2 के पास। अरे H2 के साथ देखो क्या हो गया, 9 मोल था, 7 मोल चला गया, इसके पास 2 मोल बच गया। दैट मीन्स कि H2 बच गया, एक्सेस में था। H2 इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। तो आप H2 को बोल सकते हैं कि बेटा तुम एक्सेसिव रिएजेंट हो। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। नाउ माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। मेरा सीधा सवाल है एंड आई वांट डायरेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। मुझे तुम्हारे साइड से डायरेक्ट आंसर ही चाहिए। एंड नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड? HI कितना मोल बनेगा? HI कितना मोल बनेगा? कंफ्यूज? व्हाई? देखो यहां पे I2 1 मोल जा रहा था तो HI कितना दे रहा था? 2। अब I2 7 मोल जा रहा है तो HI कितना बनेगा? 7 इंटू 2 14 मोल। 14 मोल। या आप ऐसे सोचो कि H2 1 जा रहा था तो HI कितना बन रहा था? 2। अब H2 7 जा रहा है तो HI बनेगा 14। जितना रिएक्शन में यूज हुआ है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा, जो बचा हुआ है वो क्या डिसाइड करेगा। तो इस टाइप से हमें पता चल गया कि I2 लिमिटिंग रिएजेंट है, H2 एक्सेसिव रिएजेंट है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लो। चलो मैं तुम लोगों के लिए ये एग्जांपल लेता हूं, 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। अब सपोज कर लो क्वेश्चन में गिवन है कि ये है 10 मोल और ये है 7 मोल। अब बताओ कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बोलो बोलो, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? देखने से क्या लग रहा है? O2 कम है और जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कैसे करेंगे हम? यहां पे हम यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। यस, ये देखो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि इसका 2 मोल जाएगा। H2 का कितना मोल जाएगा? 2। तो I2 का कितना मोल जाएगा? 1। तो वाटर का कितना मोल बनेगा? 2। ओके, ये ऑब्जर्वेशन है। ये हो गया कि किसी को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे तुम्हारे सामने आलिया भट्ट खड़ी हो जाए, तुम बता सकते हो शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज नाइस, शी सो दैट दिस दैट। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब अंदर में वो क्या है नहीं है आई डोंट नो। तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। अब रियलिटी पे आ जाओ। H2 का 2 मोल जाएगा तो O2 का कितना मोल जाएगा? 1।
अब H2 आपके पास कितना मोल है? 10 मोल। तो ये 10 मोल गया, तो जब ये 2 जाता है तो ये इसका आधा 1 जाता है, 10 जाएगा तो ये 5 जाएगा। यस और नो? बोलो। अब बताओ, ये 10 मोल है, ये भी 5 मोल है। अरे बच्चों, 10 मोल था, 10 मोल चला गया, बचा कितना? 0। मतलब H2 कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। सो H2 इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट। H2 को आप क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रेजेंट। अब देखो, O2 7 मोल था, 5 मोल चला गया, 2 मोल बच गया, तो O2 इज कॉल्ड एक्सेसिव रेजेंट। एक्सेसिव रेजेंट। नाउ माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू अगेन, नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड? वाटर कितना मोल बनेगा? यस, परफॉर्मिंग बेस्ट, कंटेंट इज द किंग। वाटर कितना मोल बनेगा बताओ? देखो, ये 2 मोल जा रहा है तो वाटर भी कितना मोल बन रहा है? 2। तो ये 10 मोल जाएगा तो वाटर भी कितना बनेगा? 10। अब जरा दूसरे तरीके से सोचो, O2 के 1 मोल पे H2O कितना मोल बन रहा है? 2। अब O2 5 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। आप कैसे भी देखोगे, रियलिटी नहीं बदल सकती। यू कांट चेंज योर रियलिटी। कुछ समझ में आया? कुछ तो इंप्रूव हुआ होगा, कुछ तो बातें समझ में आई होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अभी पूरी तरीके से नहीं समझ में आया है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, पहले तुम लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार। देख क्या रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या, चलो मैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहा हूं, और जरा देखो, ये एग्जांपल थर्ड, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं कुछ ऐसा, N2 plus 3H2 will give you 2NH3. N2 plus 3H2 equal to 2NH3. ओके। अब मान लो क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि ये 9 मोल है, N2 9 मोल है एंड H2 18 मोल है। कितना मोल है? 18। Now you will have to decide whether H2 or N2, which is limiting reagent and why, and which is excessive reagent and why. ओहो, फिर वही कहानी। अरे सबसे पहले आप ऑब्जर्व तो कर लो। कैसे करोगे ऑब्जर्व? कोफिशिएंट को देख करके। N2 के पीछे में क्या है? 1, नहीं कुछ है तो 1 है। H2 के पीछे क्या है? 3। अमोनिया के पीछे क्या है? 2। तो सबसे पहले बेटा लिखो कोफिशिएंट 1, 3, 2। ये देखो, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। अभी तुम मेरे को देख करके क्या बोलोगे? अरे सर के पास तो बाल ही नहीं है। अरे सर के पास भी बड़े बाल थे, कट गए हैं, अभी फिर हो जाएंगे। ऑब्जर्व तो कर रहे हो ना? हाँ। अब देखो, यहां पे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है? इसका 1 मोल जा रहा है, तो इसका कितना मोल जा रहा है? 3। तो इसका कितना बन रहा है? 2। ओके, जरा देखें तुम लोगों में कितना है दम। यदि ये 9 मोल जाएगा N2, तो H2 को कितना जाना चाहिए? 3 जा रहा है, तो 27 जाना चाहिए। है तुम्हारे पास 27? नो, मतलब कट। H2 खत्म हो गया, लिमिटिंग रेजेंट। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूं और थोड़ा दूसरे ढंग से समझाता हूं। अब जरा ऐसो देखो बेटा, H2 का कितना जा रहा है? बोलो कितना जा रहा है H2 का? 3। सॉरी, 3 तो ऑब्जर्वेशन था। H2 का 18 जा रहा है। कितना जा रहा है? 18 मोल। अब जरा ऑब्जर्वेशन देखो कि H2 3 जा रहा है, तो N2 कितना जा रहा है? 1। मतलब इसका 1/3। ये ऐसे सोचो ना कि 2 आदमी है, एक 3 रुपया खर्चा करेगा तो दूसरा 1 रुपया खर्चा करेगा। ये 18 मोल कर रहा है, ये कितना करेगा? 6 मोल। तब 18 था, 18 चला गया, कितना बच गया? 0। 0 केमिस्ट्री में जो 0 वही हीरो। H2 इज लिमिटिंग रेजेंट।
क्या हो गया H2? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब जरा देखो N2। अरे 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 अरे, ये क्या? N2 तो 9 मोल था, 6 मोल चला गया, 3 मोल बचा। 3 मोल बच गया ना, बच गया बेटा, एक्सेसिव रिएजेंट। नाउ बी सीरियस, नाउ माय डायरेक्ट क्वेश्चन, नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड? अमोनिया कितना मोल बनेगा? बोलो बोलो, मैं जानता हूं तुम लोग सॉल्व कर चुके हो, मैं बता रहा हूं। अब देखो, ये 1 मोल जाता है N2, तो अमोनिया कितना मोल बनता है? 2। अब ये 6 मोल जा रहा है, तो 6 का डबल कितना होगा? 12। अमोनिया बन गया 12 मोल। कितना बन गया? 12 मोल। ठीक, तुम बोलोगे सर बहुत चालाक हो, ये वाला नहीं लगाया, ये वाला लगा करके दिखाता हूं आपको। चलो, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने ये H2 और अमोनिया वाला क्यों नहीं लगाया? लगा देता हूं यार, क्या जा रहा है। ठीक है, लगा रहा हूं। देखो, H2 का 3 मोल जा रहा है, तो अमोनिया का कितना बन रहा है? 2। इसका 1 जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 2/3। तो अब ये 18 जाएगा, मान लो, ये कितना बनेगा? 2/3 इंटू 18, 3 6 जा 6 इंटू 2 12, तो ये भी तो 12 मोल बन रहा है। तो आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो 3 एग्जाम्पल बताया कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब मैं नीट और जेई का क्वेश्चन जो इससे पूछा हुआ है, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग एजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट पे जो नीट में और जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले मैं डिस्कस कर देता हूं, जो पूरी तरीके से गेम क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार, और क्या। देखो बच्चों, यहां पे मैंने लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, जो कि नीट एग्जामिनेशन 2014 में पूछा हुआ है। इसके बाद मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन लूंगा, फिर नीट का, फिर आईआईटी का, ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज कंटेनर है जिसमें 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न्ड होता है और 0.56 ग्राम ऑफ O2 भी यूज होता है। which reactant is left in excess and how much? कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में बच गया है और कितना? तो सबसे पहले रिएक्शन करवा दो। 2 mg प्लस O2 से बनेगा 2 MgO। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि mg प्लस हाफ O2 इक्वल टू MgO, जो मर्जी है यूज कर सकते हो, कोएफिशिएंट की बात है। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? इसका 2 मोल जाएगा, तो इसका कितना मोल जाएगा? 1 मोल, तो इसका कितना बनेगा? 2 मोल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन। अब जरा मोल निकाल लो। मैग्नीशियम कितना है? 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? 0.56 ग्राम। कैलकुलेट करो फटाफट। तुम लोग कैलकुलेटर का यूज मत करना, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं तो कर सकता हूं। तो ये आ रहा है हमारा, मोल में आ रहा है 1/24, तो ये आ रहा है कैलकुलेट करके 0.0416 मोल। ठीक है, अब जरा ऑक्सीजन का देखो, 0.56 ग्राम है, इसको मोल में बदल दो तो 0.56 डिवाइडेड बाय 32, तो आप ले लो 0.56 डिवाइडेड बाय 32, ये आ रहा है 0.0175 मोल। चलो, इसका कम हो गया, कैलकुलेटर का कम हो गया। ठीक है, अब बताओ बेटा कि इसमें से कौन है एक्सेसिव और कौन है लिमिटिंग? अबे यार कॉमन सेंस लगाओ। सपोज कर लो ये 0.04 मोल है, ये 2 जाएगा तो ये कितना जाएगा? 1। तो ये 0.04 है तो ये 0.02 होना चाहिए, है ही नहीं। तो O2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो Mg क्या हो जाएगा? एक्सेसिव रिएजेंट। इतना पता चल गया, ये काफी नहीं लगा नीट को। नीट उसके बाद भी पूछा, अच्छा बताओ तो कितना बचा? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये मान लो 0.0175 मोल पूरा कंज्यूम हो गया। तो ये कितना कंज्यूम होगा?
ये कंज्यूम होगा 2 इंटू 0.0175, ये बच गया 0, ये कंज्यूम हो गया। और इसको निकाल लो, इसको तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 0.0175, ये आ रहा है 0.035। ओहो सॉरी, तो ये इतना गया, तो ये हो रहा है पॉइंट इक्वल टू 0.035 मोल। अब ये था कितना, ये है 0.0416, 0.0416, तो ये बच गया बेटा, जितना यूज हुआ उसके बाद ये बच गया है 0.00666। 0.0066 मोल, समझ रहे बात को? तो अच्छा, मोल बच गया। अब इसको वेट में निकाल लो, तो वेट इन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अब बाय इसका एटॉमिक वेट 24 इक्वल टू हो गया 0.0066, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 0.0066 इंटू 24, it will be equal to 0.158 ग्राम। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.16 ग्राम। तो आंसर हो गया हमारा ए। क्या हो गया आंसर? ए। एक बार फिर से समझ लो, नीट 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is bond with 0.56 gram of O2 in a closed vessel, which reactant is left in excess and how much? ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन ले लिया 2 mg प्लस O2, 2 mgO, इसका 2 मोल जा रहा है, इसका 1 मोल जा रहा है, तो इसका कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है? 1 ग्राम, मोल में कन्वर्ट कर दे, 1/24 कैलकुलेट करके कितना आ गया? 0.0416 मोल। ठीक है, ये 0.56 ग्राम था, इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.56/32, 0.0175 मोल। जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रेजेंट है, तो इसका 0.0175 मोल जाएगा, तो इसका इससे डबल जाएगा, 2 इंटू 0.0175। ये कितना बच गया? ये बच गया 0। ये कितना बच गया? 0। तो ये लिमिटिंग रेजेंट, ये एक्सेसिव रेजेंट। यही पूछ रहा था कि कौन एक्सेसिव रेजेंट है। अब आगे पूछ रहा है कितना ज्यादा बच गया, तो भैया 2 इंटू 0.0175 इक्वल टू 0.035 मोल खर्चा हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कितना मोल बच रहा है? 0.006। देखता हूं तुम लोगों के लिए रेड कलर कुछ काम दे दे, ये तो धोखा दे रहा है यार। कोई बात नहीं, कल ठीक करूंगा इसे। 0.006 मोल, ओके। तो 0.006 मोल जो मैग्नीशियम बच गया उसको वेट में कन्वर्ट कर दो, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 24 इक्वल टू 0.006। सो वेट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 0.16 ग्राम। आप इसे नोट डाउन करें। हेलो दोस्त, आपके सामने ये क्वेश्चन IIT JEE एग्जामिनेशन 2022 का है, 2022 का क्वेश्चन है। आखिर IIT चाहता क्या है? व्हाट IIT वांट्स, व्हाट नीट एग्जामिनेशन वांट्स, यही तो अभी समझना है। IIT को ही तो पकड़ना है। एक बार बेटा IIT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तुम्हें क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यस, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है SO2Cl2 प्लस 2H2O से दे रहा है H2SO4 प्लस 2HCl। कह रहा है क्वेश्चन कि SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स H2SO4 एंड 2HCl। 16 मोल ऑफ NaOH, अंडरलाइन करो, NaOH क्या है? बेस है। 16 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस एसिडिक मिक्सचर। द नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2Cl2 इज यूज्ड इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तरह से समझो तो ये क्वेश्चन नहीं, मतलब ये एक तरह समझ लो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
और मैं उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा जो कॉन्सेप्ट अभी बताया हूं, स्टैच्यूमेट्री का, लिमिटिंग रेजेंट का, एक्सेसिव रेजेंट का। पहले ऑब्जर्व करो, इसका 1 जा रहा है तो इसका कितना जा रहा है 2, इसका कितना बन रहा है 1, इसका 2। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन छोड़ दो। अब मान लो कि SO2Cl2 x मोल गया तो वाटर कितना मोल जाएगा 2x मोल, H2SO4 कितना मोल जाएगा x मोल, H2SO4 कितना बनेगा x मोल, और HCl कितना बनेगा 2x मोल। ये रियलिटी है और काफी IIT का क्वेश्चन है, इसका मतलब तुम्हें तो सोचना तो पड़ेगा बेटा। एसिड है दोनों तरफ, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यार, NaOH से रिएक्शन, NaOH बेस है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और न्यूट्रलाइज करने के दौरान ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन NaOH कितना मोल जा रहा है 16 मोल। ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले ये देखो कि H2SO4 जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर, 2 NaOH बैलेंस कर दो, Na2SO4 और वाटर में भी ले लो 2H2, ठीक है, हमें उससे मतलब ही नहीं था। अब यहां पे H2SO4 कितना मोल है x मोल, कितना मोल है x मोल, तो NaOH कितना जाएगा 2x मोल, कितना जाएगा बोलो 2x मोल जाएगा। इधर HCl ले लो, 2HCl है, इसको बैलेंस करो 2 NaOH तो बनेगा 2 NaCl प्लस 2H2O, और HCl कितना मोल जा रहा है 2x मोल, तो NaOH भी कितना जाएगा 2x मोल। तो टोटल NaOH जो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, टोटल NaOH इक्वल टू 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x मोल, 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4 मोल, x इक्वल टू कितना आ गया 4 मोल, और x हम लोगों ने किसको माना था SO2Cl2 को, तो आंसर कितना हो जाएगा C 4 मोल, कितना हो जाएगा 4 मोल। आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझो। SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर, तो हमने SO2Cl2 लिया, 2H2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, मैंने नहीं लिया, 2H2SO रिएक्शन करा दिया, इट विल गिव H2SO4 प्लस 2HCl। और स्टैच्यूमेट्री से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका 1 मोल जा रहा है, इसका कितना जा रहा है 2, इसका 1, इसका 2, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है यार, ये ऑब्जर्वेशन है, यही तो कहानी तब से है। यदि इसका x मोल जा रहा है, कितना जा रहा है x मोल, इसका कितना मोल जाएगा 2x मोल, ये बनेगा कितना x मोल, ये 2x मोल। अब हमने H2SO4 को NaOH से रिएक्शन करा दिया, तो ये Na2SO4 और 2H, यदि ये x जाएगा 1 पे 2 तो x पे 2x, उसी तरह 2HCl प्लस 2 NaOH 2 पे 2 जा रहा है तो 2x मोल पे 2x मोल, तो NaOH जो टोटल इस दौरान कंज्यूम हो रहा है, NaOH जो बेटा टोटल इस रिएक्शन के दौरान यूज हो रहा है, वो यहां से यहां तक, मतलब 2x प्लस 2x 4x, और क्वेश्चन में गिवन है कि NaOH कितना है 16 मोल, कितना है 16 मोल, तो 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4, तो ऑप्शन क्या हो गया C हो गया। आप इसे नोट करें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें, पहले आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर का ये पार्ट था, आप लोगों ने देखा इस वीडियो के यहां तक, इसके लिए काफी थैंक यू, थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।